नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, गर्मियां आ गई है और गर्मियों में आप सभी जानते हैं कि हम बजरी तोतों से ब्रीड नहीं लेते हैं। गर्मियों में इन्हें रेस्ट देते हैं, इन्हें ब्रीडिंग से हटा देते हैं। मेरे भी काफ़ी सारे जोड़े जो है वो अभी रेस्ट पर आ गए हैं और कुछ जोड़ों की मटकियों में अभी भी बच्चे हैं जो कि मैंने आपको दिखाए थे। जैसे ही बच्चे जो हैं वो मटकी से बाहर आ जाएंगे तो इनकी भी मटकियाँ निकल जाएगी और हमारे सभी बजरी तोते रेस्ट पर आ जाएंगे। तो जैसे ही ब्रीडिंग ऑफ होगी गर्मियों में, हम जैसे ही इनकी मटकी लगाएंगे तो कुछ ही समय बाद हमें एक प्रॉब्लम जो है वो हमारे बजरी तोतों में देखने को मिलेगी। आपके पास भी होगा, अगर आप भी बजरी तोते पालते हैं और अभी ब्रीड ले रहे हैं और गर्मियों में आप उन्हें ब्रीड से हटाएंगे, उनकी मटकी को निकाल देंगे, तो कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि आपको एक प्रॉब्लम, एक समस्या जो है वो आपके बजरी तोतों में देखने को मिलेगी। तो आपको उस समय क्या करना है, कौन सी वो समस्या है, उस समय जो है वो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे बर्ड्स को क्या हुआ है, कोई बीमारी हुई है या कोई जो है वो नॉर्मल सिचुएशन है या आखिर क्या है, वो सबके पास होता ही होता है। मेरे पास भी अभी हो रहा है। तो आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि ब्रीडिंग को हटाने के बाद आपको आपके बजरी तोतों में क्या देखने को मिलेगा और आपको आगे क्या करना है जिससे कि आपके बजरी तोते जो है वो फिट रहे। आप ऐसी गलती ना करें कि जिसके कारण आपके बजरी तोते और ज़्यादा बीमार हो या और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिले। तो देखिए, मैंने जो है वो ब्रीडिंग को ऑफ कर दिए और जैसे ही मैंने ब्रीडिंग ऑफ की तो कुछ ही दिन बाद जो है वो मेरे पूरे सेटअप में जो है वो फेदर ही फेदर, पंख ही पंख मुझे देखने को मिले, पंख झड़ना स्टार्ट हो गए। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपको भी देखने को मिल सकती है कि आपके सेटअप में या केज आपने जहाँ भी रखा है तो आप देखेंगे कि पंख ही पंख आपको गिरते नजर आएंगे। केज में जहाँ भी रखा है आसपास भी आपको पंख नजर आएंगे। बर्ड्स आपके पास ज़्यादा है, ज़्यादा बजरी तोते हैं तो ज़्यादा पंख आपको नजर आएंगे। तो एक दो जोड़ा है तो कम आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय आपको डरना नहीं है, ये नेचुरल है, ऐसा होता है। बर्ड्स जो है, बजरी तोते जो है वो अपने पुराने फेदर को झाड़ते हैं और नए फेदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग का मतलब है कि फेदर का झड़ना, पुराने फेदर का झड़ना और नए फेदर का आना, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। ब्रीडिंग के दौरान जो है वो बजरी तोते मोल्टिंग नहीं करते हैं, मोल्ट पर नहीं आते हैं। जैसे ही आप इन्हें ब्रीडिंग से हटाएंगे तो कुछ ही समय बाद जो है वो, जैसा मैंने कहा, पंख झड़ना हो शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब आपके बजरी तोते मोल्टिंग पर आ गए हैं, आपके बजरी तोतों के पंख झड़ना शुरू हो गए हैं। तो उस समय आपको घबराना नहीं है। अब आप कहेंगे तो कि उस समय हमें ट्रीटमेंट क्या करना है या हमें बर्ड्स को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि मोल्टिंग पर हमारा बर्ड्स आ गया है, कहीं मोल्टिंग की जगह कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से पंख झड़ना शुरू हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि मोल्टिंग की पहचान आप कैसे करेंगे। अगर आपका बजरी तोता मोल्टिंग पे है तो आप देखेंगे कि उनका जो हेड है, मैं स्क्रीन पर फोटो भी चला दूंगा, उनके हेड पर आपको एक सुई नुमा आपको फेदर, उनके पंख जो है वो सुई नुमा पंख आपको हेड पर जो है वो निकले हुए नजर आएंगे। आप वो देखेंगे तो अच्छे से आपको नजर आ जाएंगे। इसका मतलब आपका बजरी तोता मोल्टिंग पर है। मैं स्क्रीन पर पिक भी दिखा दूंगा, आप देखकर अच्छे से समझ जाएंगे। कई बार जो है ये हेड पर ही ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और मेल जो है वो अपने आप को हाईलाइट कर देता है जब वो मोल्टिंग पर होता है। आप उसके हेड पर देखेंगे कि सुई नुमा आपको फेदर उनके निकले हुए नजर आएंगे, जबकि फीमेल जो है वो अपने आप को इतना हाईलाइट नहीं करती है जब उसके फेदर जल रहे होते हैं। और आप उसकी बॉडी पर भी देखेंगे तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन बॉडी पर भी आप देखेंगे कि उनके फेदर में आपको हल्का सा एक हल्का हल्का गैप कट कट जैसा आपको लगा हुआ नजर आएगा। तो मैं आप समझ जाएंगे कि आपके बजरी तोते जो है वो मोल्टिंग पे अपने फेदर झाड़ रहे हैं। इस दौरान आपको बहुत अच्छे से अपने बर्ड्स की केयर करना है। एक तो आपको बार बार पकड़ना नहीं है, क्योंकि इस दौरान जो है वो बजरी तोतों के नए फेदर आ रहे होते हैं। कच्ची कलियां जो होती है फेदर की वो बॉडी से निकल रही होती हैं और ब्लड से भरी हुई होती है, ब्लड होता है। जब ये ज़्यादा फ्लाई करते हैं तो वो कलियां जो है वो टूटने लगती है और ब्लड वहाँ से निकलने लगता है, जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी पेनफुल होता है। और वैसे भी मोल्टिंग का जो प्रोसेस है, इस दौरान आप देखेंगे कि बर्ड थोड़ा सुस्त आपको बैठा हुआ नजर आएगा, तब भी आपको घबराना नहीं है। मोल्टिंग के दौरान ऐसा होता है। तो आपको जो है वो बार बार बर्ड्स को पकड़ना नहीं है, इनको थकाना नहीं है।
इस समय आप चाहें तो कैल्शियम और विटामिन का जो कोर्स है वो अपने बजरी तोतों को करवा सकते हैं। 3 दिन कैल्शियम दीजिए और उसके 1 या 2 दिन बाद अंतराल डालकर आप जो है विटामिन, जो भी आप कैल्शियम विटामिन के सप्लीमेंट्स देते हैं उसका कोर्स आप करवा दीजिए और अच्छी डाइट दीजिए और गर्मी से अपने बर्ड्स को बचाएं। दोस्तों काफ़ी सारे भाई जो बजरी तोतों को पहले से पालते हुए आ रहे हैं उन्हें तो सब पता होता है कि ब्रीडिंग के ऑफ करने के बाद जो है वो क्या क्या हमें देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी सारे हमारे नए शौकीन भाई हैं जिनको पता नहीं है। वो काफ़ी भाई हमारे थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई हमारे बजरी तोतों के पंख झड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो आपको घबराना नहीं है। अभी ब्रीडिंग ऑफ करने के बाद पंख झड़ रहे हैं इसका मतलब आपका बर्ड्स मोल्टिंग पर है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।